नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की एक ननद भाभी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माँ पार्वती की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक ननद और भाभी रहती थी। ननद और भाभी एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी। ननद की शादी हो चुकी थी तो वह अपने ससुराल में रहती थी। भाभी हमेशा सोमवती अमावस्या का व्रत रखती थी और पूजा पाठ किया करती थी। वह पीपल की पूजा भी किया करती थी। भाभी जब भी सोमवती अमावस्या का व्रत रखती थी तो वह अपनी ननद को घर बुला लेती थी और जब पूजा समाप्त हो जाती तो भाभी सुहाग का सारा सामान अपनी ननद को देती थी। ननद सारा सामान लेकर अपने घर चली जाती, लेकिन ननद कभी भी सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं करती थी। ननद सुहाग का सामान लेकर घर आती और वह सामान पहनती तो पहनते समय उसकी चूड़ियां टूट जाती थी। ऐसा हर बार होता था। हर अमावस्या को भाभी ननद को बुलाती और सुहाग का सामान देती और ननद बिना व्रत और पूजा किए वह सामान लेकर अपने घर आ जाती और जब सुहाग की चीजें पहनती तो उसमें से चूड़ी टूट जाती। जब ऐसा कई बार हुआ तो एक दिन ननद अपनी भाभी के पास आई और अपनी भाभी को सारी बात बताई। फिर भाभी ने सारी बात अपने पति को बताई और अपने पति से कहा, आप किसी अच्छे पंडित के पास चले जाइए और उनसे पूछिए कि आपकी बहन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब भाई एक विद्वान पंडित के पास जाता है और सारी बात उन पंडित को बताता है और पूछता है कि पंडित जी, मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारी बहन भाभी का दिया हुआ सुहाग का सामान ले तो लेती है, लेकिन कभी अपनी भाभी के साथ सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं रखती, पूजा पाठ नहीं करती और ना ही अमावस्या की कथा सुनती है। इसी कारण से यह सब हो रहा है। आप अपनी बहन से जाकर कहो कि वह सोमवती अमावस्या का व्रत करे और भगवान शिव और मां पार्वती का पूजा पाठ करे और सोमवती अमावस्या की कथा सुने। अगर वह यह सब करेगी तो भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सुनकर भाई अपने घर आता है और पंडित जी की बताई हुई सारी बातें अपनी पत्नी और बहन को बताता है। तब बहन को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वह कहती है कि अब मैं भी अपनी भाभी के साथ सोमवती अमावस्या का व्रत किया करूंगी, पूजा पाठ किया करूंगी। फिर सोमवती अमावस्या आने पर ननद ने अपनी भाभी के साथ सोमवती अमावस्या का व्रत रखा, पूजा पाठ किया तथा कथा सुनी। इसके बाद जब भी वह ननद सोमवती अमावस्या के दिन भाभी के यहाँ आती तो पूजा पाठ करती थी और भाभी जो सुहाग का सामान उसे देती उसे लेकर वह अपने घर आती और अब जब भी उस सामान को वह पहनती तो चूड़ियां नहीं टूटती थीं। अब ननद और भाभी खुशी खुशी सोमवती अमावस्या का व्रत करती थी। इसी तरह जो भी सुहागिन स्त्रियां सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं, भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उन्हें मां पार्वती का आशीर्वाद मिलता है और उनके पति की दीर्घ आयु मिलती है। तो हे भगवान शिव, हे मां पार्वती, अपने आशीर्वाद से सभी स्त्रियों का सुहाग अमर करना। जय हो भगवान शिव, जय हो माता पार्वती की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।